बस जाना। पेड़ है और पेड़ की छाया है। छाया के ऊपर तुम तलवार मारो, छाया को तलवार से काटो। छाया के ऊपर तुम बंदूक की फायर करो, छाया में भाला मारो। छाया कटेगी, छाया मरेगी, छाया में छेद होगा? कभी नहीं होगा। लेकिन तो ये छाया क्या है? छाया कुछ नहीं है, कुछ है नहीं। तो छाया में बैठने से शीतलता कैसे आती है? शीतलता कैसे आती है? अगर कुछ नहीं है तो छाया में बैठने से शीतल शीतल एहसास कैसे होता है? और कुछ है तो तलवार मारने से कटता क्यों नहीं? समझना इस बात को। छाया कुछ नहीं है, ऐसा भी नहीं है। छाया से अलग धूप में बैठो तो गर्मी लगती है, छाया में बैठो तो शीतलता लगती है। लेकिन छाया को काटो तलवार से तो कटती नहीं। तो छाया क्या है? बस यही बात समझाना था आपको। अभी अभी समझाऊंगा। आत्मा परमात्मा की बात है। आत्मा आपके अंदर है। आपके अंदर कहना भी गलत कहना हो जाएगा। आप ही आत्मा हो, ये कहना ठीक है। इस शरीर के अंदर, ये शरीर भी तुम नहीं हो। ये शरीर तो जड़ तत्वों से बना हुआ शरीर है। और ये शरीर जब तक तुम आत्मा के रूप में इसके अंदर हो तब तक ये शरीर जीवित है। आत्मा का निकल जाना यानी तुम्हारा ही निकल जाना है। तुम और आत्मा दो नहीं हो, तुम और आत्मा एक हो। आत्मा शरीर से निकल गई, इसका अर्थ यह हुआ कि तुम शरीर से निकल गए। और जब तुम शरीर से निकल जाते हो तो शरीर तो रहता है, इंद्रियां भी रहती है, लेकिन अब शरीर मृतक हो जाता है। तुम जब इस शरीर को छोड़ देते हो, अब बड़ी मजे की बात है। ये शरीर से तुम्हारा प्रेम भी बहुत है और ये शरीर भी तुम्हारा है। और तुम इस शरीर को जीवित रखने वाले तुम आत्मा हो और आत्मा तुम हो। और तुम कभी नहीं चाहते ये शरीर मरे, तो तुम क्यों छोड़ देते इसको? फिर क्यों छोड़ते? कोई ऐसा है जो चाहता है कि मैं मरूं, ये शरीर मेरा मरे? कोई नहीं चाहता। फिर भी तुम शरीर को छोड़ देते हो। क्यों छोड़ देते हो? तुम्हारे घर के लोग भी नहीं चाहते हैं कि तुम मरो, तुम्हारा शरीर मर जाए। वही भी जब तुम किसी को मोबाइल करते हो, तुमसे ज़्यादा जो प्रेम करता है, तब वो कहता है कि चिरंजीवी भव, तुम्हारी लंबी उम्र हो, तुम स्वस्थ रहो। कल मेरे पास बॉम्बे से एक फ़ोन आया। आरवी सिंह और उनकी धर्मपत्नी दोनों बात कर रहे थे। तो कह रहे थे कि हम आपकी लंबी उम्र के लिए भी थोड़ा माला जपते हैं, भगवान का नाम लेते हैं कि हमारे गुरुदेव बीमार ना हो, स्वस्थ रहे, लंबी उम्र रहे। तो मैंने मन मन में सोचा, गुरुदेव से भी तो पूछ लो कि लंबी उम्र पसंद है कि नहीं है। उनको पसंद ना हो, तुम लंबाई बढ़ाते चले जाओ संभिल करके। ये भी समस्या। अरे बोले आप तो हंसने वाली बात करते हो। हमने कहा बात असली यही है। अपने पति से पूछ भी तो लो कि दाल में घी पसंद है कि नहीं, कि डालते ही चले जा रहे हो। लंबी उम्र, कितने लोग ऐसे भी हैं जो अब जीना नहीं चाहते, मर जाना चाहते, जिंदगी से बहुत परेशान हो गए, परिवार की तरफ से भी दुखी है, शरीर की बीमारी से भी दुखी है,
समाज की अव्यवस्था से भी दुखी है, पड़ोसियों से भी दुखी है, रिश्तेदारों से भी दुखी है, पति से दुख बहुत है, पत्नी से भी दुख है। जो पत्नी मनमानी बहुत करती है उसका पति बहुत दुखी रहता है, और जो पति अपनी पत्नी की बात को सुनता नहीं है, मूडी डूडी है, जिद्दी हठी है, उसकी पत्नी बहुत दुखी रहती है। लेकिन जोड़ा बन गया, फंस गए तो अब करें क्या? ये संसार बहुत जाल है। ऊंट बैल की जोड़ी लग गई, अब झेलो। ऊट पटांग जोड़ी है, पति ऐसे है जैसे ऊंट है, और पत्नी ऐसे है जैसे मारू भैंस है। अब ऊंट और भैंस खटर पटर में जिंदगी की गाड़ी चल रही, परिवार उलझा हुआ है। ऊंट बैल की जोड़ी मत लगाओ, देवी और देवता की जोड़ी लगाओ, तो आपकी गृहस्थ आश्रम की गाड़ी बहुत संतुलन में चलेगी। तुम देवी का रूप धारण करो, तुम देवता का रूप धारण करो, तो गृहस्थ आश्रम धन्य बनेगा और वहाँ पर ज़्यादा दुख नहीं रहेगा। ऐसे सानंदम सदनम सुता सुधिया कांता प्रिया लापनी इच्छा पूर्ति धनम सोयोषित रति स्वाज्ञा पर सेवका आतिथ्यम प्रतिदिनम शिव पूजनम मिष्ठान्न पानम गृहे साधु संगम उपास्ते चा सततम धन्यो गृहस्थाश्रम। आज यही बात समझाना। तो छाया काटने से कटती नहीं, ऐसे ही शरीर और आत्मा के बीच में एक छाया है जिसका नाम मन है। और ये मन जैसे वो छाया शीतलता देती है, ऐसे ही ये मन, जैसे आपने अंधेरे को देखा होगा, अंधेरा कुछ है नहीं तो दिखता क्यों नहीं है? अंधेरे में अंधेरा कुछ है तो लाठी मारो तो उसको चोट लगती क्यों नहीं? बड़ी सोचनी बात है ये। अंधकार, और टार्च जला दो तो अंधेरा रोता चिल्लाता नहीं है, तुरंत मिट जाता है। अंधेरा क्या है? सूरज का ना होना, प्रकाश का ना होना, दीपक का न जलना, उस स्थिति का नाम अंधकार है। अंधेरा कोई चीज नहीं है, सूर्य की अनुपस्थिति, प्रकाश की अनुपस्थिति, उस स्थिति का नाम अंधकार है। उसे अंधकार कहते हैं। इसलिए अंधेरे को तुम हाथ पांव मार कर नहीं भगा सकते हो, लाठी डंडा चलाकर नहीं भगा सकते हो, तलवार बंदूक चलाकर नहीं भगा सकते हो, गांव भर के लोग हल्ला गुल्ला मचाकर भी नहीं भगा सकते हो, लेकिन छोटी सी माचिस की तीली जलाकर भी अंधेरे को तुम मिटा सकते हो। क्योंकि रोशनी का अभाव ही अंधेरे की जिंदगी है। रोशनी रहेगी तो अंधेरा नहीं रहेगा, रोशनी जहां नहीं होगी वहां अंधेरा हो जाएगा। याद रखना, ये आत्मा और शरीर के बीच में अगर विवेक का प्रकाश नहीं है, विचार का प्रकाश नहीं है, ज्ञान का प्रकाश नहीं है, तो ये माया का अंधेरा रहेगा ही। और माया का अंधेरा, जैसे अंधकार में तुम भटक जाते हो सड़क पर भी, खेत में भी, ऐसे माया के अंधेरे में तुम इस दुनिया में, इस संसार में भटक जाते हो, अपने लक्ष्य से तुम चूक जाते हो। उस भीतर के अंधेरे को मिटाने के लिए ही ये सत्संग रखा गया है, ज्ञान का दीपक जलाने के लिए। मेरे दिल में ज्ञान दीपक जल गए, मेरे दिल में ज्ञान सब गाइए, सभी लोग भाव से गाओ। तेरी रोशनी से सब अंधेरे मिट गए, तेरी रोशनी से सब अंधेरे
मेरे दिल में ज्ञान दीपक जल गए। दीपक तो है पर बुझा हुआ दीपक। दीपक सबके पास है और जलते हुए दीपक को भी दीपक कहते हैं, बुझे हुए दीपक को भी दीपक कहते हैं। ये भाषा की भूल हो सकती है। बुझे दीपक में और जलते हुए दीपक में जमी आसमां का अंतर होता है। जलता हुआ दीपक अंधकार को विनष्ट करता है और बुझा हुआ दीपक खुद भी अंधेरे में बैठा रहता है। याद रखना, सद्गुरु ऐसे हैं जैसे जलता हुआ दीपक और संसारी ऐसे है जैसे बुझा हुआ दीपक। बुझे हुआ दीपक को जलाने के लिए क्या करना चाहिए? उसमें तेल डालना चाहिए, अर्थात संसारी के अंदर सत्संग का तेल डाल दीजिए, भक्ति की बत्ती बढ़ा दीजिए और कुसंगत की हवाओं को रोक दीजिए और फिर देख लीजिए कि उसके अंदर जो है ज्ञान का दीपक जलेगा और वो ऐसा दीपक जलेगा, संसारी को सद्गुरु से स्पर्श करा दो, सद्गुरु से जोड़ दो तो उसका भी अखंड दीपक जलना शुरू कर दो। और मैं आपके बुझे हुए दीपक को क्यों जलाना चाहता हूँ? इसलिए जलाना चाहता हूँ कि तुम्हारा दीपक जल जाए तो तुम भी दूसरों के बुझे हुए दीपकों को जलाना शुरू कर दो और सभी लोग अपने अपने हिस्से का दिया जला दें तो संसार में कहीं अंधेरा नहीं रह जाएगा।